तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या में तैयारियां उतनी ही ज्यादा तेजी से की जा रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस बीच मंत्रोच्चारण का दौर शुरू हो गया है। कलश यात्रा निकाली जा रही है। विशेष तौर पर जो प्रसाद है वो भी बनाया गया है। ऐसे में और क्या कुछ खास तस्वीरें अयोध्या से सामने आई, आप भी देखिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए विधि विधान से पूजन अर्चन चल रहा है। इस मौके पर पंडितों की मौजूदगी में पूरे वैदिक रीति के साथ देवताओं का आह्वान किया गया। गुरुवार को श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी गिनती में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह से वैदिक आचार्यों की तरफ से गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मातृका पूजन के बाद मंडप प्रवेश पूजन कराया गया, जिसमें बड़ी गिनती में लोग शामिल हुए। इसके बाद योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन और प्रधान मंडल के रूप में राम भक्त मंडल और अन्य समस्त पूज्य मंडलों का आवाहन पूजन किया गया। इसके बाद अरणि मंथन से अग्निकुंड में मंत्रोच्चार के साथ अग्नि स्थापना की गई। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण होगा, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम रूप में चल रही हैं। ध्वजारोहण का मतलब यह है राम मंदिर की पूर्णता का घोषणा। आज शिखर के ऊपर में 25 नवंबर को ध्वज फहरेगा। प्रधानमंत्री उसके लिए आ रहे हैं, वो काम करेंगे। सारे मंदिरों के ऊपर में उस दिन ध्वज फहर जाएगा और उस दिन से मंदिर की पूर्णता की घोषणा होकर के सर्व सामान्य समाज के लिए मंदिर का और प्रवेश खुल जाएगा। पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रमुख चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चल रहा है। पीएम मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लिहाजा अयोध्या को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। वहीं अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि 25 नवंबर की तारीख उनके लिए काफी अहम है और वो उसे दिवाली की तरह मनाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर का गेट नंबर 11 जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार बनके तैयार हो गया है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार पर सजावट का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या एक बार फिर से रोशनी से जगमगाएगा, फूलों से सजेगी पूरी अयोध्या जब राम मंदिर के शिखर पे ध्वजा लहराया जाएगा। आइए हम बात करते हैं जो यहाँ दर्शनार्थी आए हैं उनसे कि राम मंदिर पे फिर से जब एक बार ध्वजा लहराया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, तो आप जो लोग बाहर थे उनका क्या कहना? वैसे कहाँ से आए आप? मैं सर दिल्ली से आया हूँ। कैसा लगा अयोध्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के हाथों से मंदिर के शिखर पे ध्वजा फहरने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे इस दिन को? अरे बहुत ही बढ़िया, मैं तो यहाँ के धन्य हो गया और मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो इन्होंने तो इतना बढ़िया मंदिर बना दिया। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के अलावा कई अति विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे, लिहाजा तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 25 नवंबर को खास मौके पर ध्वजारोहण के बाद विशेष प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाएगा। 50 क्विंटल लड्डू अयोध्या में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 10,000 पैकेट तैयार किए जा चुके हैं। 26 तारीख को भी राम मंदिर दर्शन करने आए दर्शनार्थियों को भी ये महाप्रसाद दिया जाएगा। तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, अयोध्या में तैयारियां उतनी ही ज्यादा तेजी से की जा रही हैं। अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। इस बीच मंत्रोच्चारण का दौर शुरू हो गया है। कलश यात्रा निकाली जा रही है। विशेष तौर पर जो प्रसाद है वो भी बनाया गया है। ऐसे में और क्या कुछ खास तस्वीरें अयोध्या से सामने आई, आप भी देखिए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में होने वाले ऐतिहासिक ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए विधि विधान से पूजन अर्चन चल रहा है। इस मौके पर पंडितों की मौजूदगी में पूरे वैदिक रीति के साथ देवताओं का आह्वान किया गया। गुरुवार को श्रद्धा और भक्तिमय माहौल में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी गिनती में महिलाओं ने हिस्सा लिया। इसके बाद शुक्रवार सुबह से
वैदिक आचार्यों की तरफ से गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मातृका पूजन के बाद मंडप प्रवेश पूजन कराया गया, जिसमें बड़ी गिनती में लोग शामिल हुए। इसके बाद योगिनी पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन और प्रधान मंडल के रूप में राम भक्त मंडल और अन्य समस्त पूज्य मंडलों का आवाहन पूजन किया गया। इसके बाद अरणि मंथन से अग्निकुंड में मंत्रोच्चार के साथ अग्नि स्थापना की गई। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण होगा, जिसको लेकर तैयारियां अंतिम रूप में चल रही हैं। ध्वजारोहण का मतलब यह है राम मंदिर की पूर्णता का घोषणा। आज शिखर के ऊपर में 25 नवंबर को ध्वज फहरेगा। प्रधानमंत्री उसके लिए आ रहे हैं, वो काम करेंगे। सारे मंदिरों के ऊपर में उस दिन ध्वज फहर जाएगा और उस दिन से मंदिर की पूर्णता की घोषणा होकर के सर्व सामान्य समाज के लिए मंदिर का और प्रवेश खुल जाएगा। पूरे शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रमुख चौक चौराहों पर चेकिंग अभियान चल रहा है। पीएम मोदी खुद इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे, लिहाजा अयोध्या को छावनी में तब्दील किया जा रहा है। वहीं अयोध्या पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना है कि 25 नवंबर की तारीख उनके लिए काफी अहम है और वो उसे दिवाली की तरह मनाएंगे। राम जन्मभूमि मंदिर का गेट नंबर 11 जगत गुरु आदि शंकराचार्य द्वार बनके तैयार हो गया है, जहां से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के अंदर प्रवेश करेंगे। वहीं राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य द्वार पर सजावट का काम तेजी से चल रहा है। अयोध्या एक बार फिर से रोशनी से जगमगाएगा, फूलों से सजेगी पूरी अयोध्या जब राम मंदिर के शिखर पे ध्वजा लहराया जाएगा। आइए हम बात करते हैं जो यहाँ दर्शनार्थी आए हैं उनसे कि राम मंदिर पे फिर से जब एक बार ध्वजा लहराया जाएगा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, तो आप जो लोग बाहर थे उनका क्या कहना? वैसे कहाँ से आए आप? मैं सर दिल्ली से आया हूँ। कैसा लगा अयोध्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी के हाथों से मंदिर के शिखर पे ध्वजा फहरने जा रहा है, क्या कहेंगे आप? कैसे मनाएंगे इस दिन को? अरे बहुत ही बढ़िया, मैं तो यहाँ के धन्य हो गया और मैं तो मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जो इन्होंने तो इतना बढ़िया मंदिर बना दिया। राम मंदिर ध्वजारोहण कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल के अलावा कई अति विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे, लिहाजा तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 25 नवंबर को खास मौके पर ध्वजारोहण के बाद विशेष प्रसाद के रूप में लड्डू दिया जाएगा। 50 क्विंटल लड्डू अयोध्या में बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा 10,000 पैकेट तैयार किए जा चुके हैं। 26 तारीख को भी राम मंदिर दर्शन करने आए दर्शनार्थियों को भी ये महाप्रसाद दिया जाएगा। और अब सिर्फ 2 मिनट के अंदर आपको दिखाते हैं दुनिया से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख